नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है विलोम शब्द का, आज हमारी ये 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लास कर ली है और ये 8 क्लास हमारे विलोम शब्द के ही है और एक क्लास और आप लोगों की आएगी। उसके बाद में हम अब अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि स्मरण का विलोम है। तो अगर हम स्मरण की बात करें, स्मरण जो हमारा शब्द है इसका अर्थ होता है याद करना। ठीक है, स्मरण का क्या अर्थ होता है? याद करना। तो अब याद करना का विलोम क्या होगा? याद करने का भूलना हो जाएगा। लेकिन स्मरण जो हमारा शब्द दिया गया ये किस में है? तत्सम में है। तो हमें अपना आंसर भी क्या करना है? उसी में बताना है। ठीक है, तो हम अपना पहले ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद में आंसर बताएंगे। आप लोग मतलब आंसर अपना चुनेंगे कि कौन सा हमारा सही है। ठीक है, तो संस्मरण तो ये तो होगा नहीं, मरण ये भी नहीं होगा, हरण ये भी नहीं होगा, विस्मरण तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विस्मरण हो जाएगा। विस्मरण या विस्मृति ये दोनों ही, इन दोनों का ही अर्थ होता है भूलना। ठीक है, तो स्मरण का क्या अर्थ हुआ? स्मरण का अर्थ हुआ याद करना। तो याद करने का जो हमारा विलोम बनेगा वो विस्मरण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और ये जो मरण दिया गया है ये हमारा मरण का मतलब हो गया मृत्यु। तो मरण का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। ठीक है, और ये कब पूछा गया है? तो यूपी पीसीएस मेंस 2008 में भी पूछा गया है और 2013 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम है। पहला ऑप्शन है संक्षिप्त। सूक्ष्म का मतलब इतना छोटा कि जो हमें नग्न आंखों से ना दिखाई दे, वो हो गया हमारा सूक्ष्म। ठीक है, सॉरी जुकाम हो गया है, शायद थोड़ी आवाज़ भी मोटी मोटी होगी और बार 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 थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं अगर आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा है संक्षिप्त। संक्षिप्त का भी हो गया छोटा। विशिष्ट, विशिष्ट का अर्थ होता है उदाहरण, ये भी नहीं होगा। स्थूल और बड़ा, तो जो हमारा सूक्ष्म शब्द है इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल होता है। विशिष्ट का विलोम, अब विशिष्ट का अर्थ होता है उदाहरण, तो इसका हमारा जो विलोम बनेगा वो सामान्य हो जाएगा। और बड़ा का विलोम क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और ये कब कब पूछा गया है? तो यूपी लोअर सब मेंस 2006 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसके अगला क्वेश्चन हमारा है आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम है। तो आप हमारा जो ऑप्शन दिया गया पहला वो है प्रतिभागी, तो ये तो होगा नहीं। फिर है विगत, दूसरा है आगत और तीसरा है भविष्य। तो आगामी का हमारा जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। आगामी का विलोम क्या होगा? विगत हो जाएगा। ठीक है, और आगत का क्या हो जाएगा? आगत का भी विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगत का विगत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों ही, हाँ ठीक है, आगत का विगत होता है और आगामी का भी विगत होता है। ठीक है, पीसीएस मेंस 2003 और 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला हमारा है प्रधान, एक सेकेंड है, 2 बार हो गया क्या? चलिए देखते हैं अगला। प्रधान का विलोम है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है प्रधान का विलोम है। तो प्रधान मतलब जो मुख्य हो, जैसे हमारे जो गांव के मुखिया होते, मुख्य होते, उन्हें प्रधान बोलते हैं। तो प्रधान मतलब मुख्य है। अब हमें ऐसा ढूंढना है जो मुख्य ना हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुख्य, तो ये प्रधान हमारे मुख्य हो ही गए, तो समानार्थी हो गया। उप प्रधान ये तो होगा नहीं। निम्न ये भी नहीं होगा, गौण हो जाएगा। निम्न भी हम कर सकते थे, अगर मुख्य दिया होता तो हो सकता था हम गौण निम्न कर देते अगर हमारे ऑप्शन में गौण ना दिया गया होता, लेकिन गौण दिया गया है। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर बनेगा वो गौण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न का यहाँ पर नहीं होगा, वैसे भी अगर आपके ऑप्शन में गौड़ ना हो तब भी निम्न नहीं होगा, क्योंकि निम्न का विलोम उच्च होता है। ठीक है, निम्न का विलोम क्या होता है? उच्च होता है। ठीक। और ये मुख्य और प्रधान ये तो समानार्थी हो गए, उप प्रधान का कोई वो ही नहीं है। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारा, विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का विलोम नहीं है। पहला ऑप्शन है साधारण, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सामान्य, दूसरा ऑप्शन है साधारण, तीसरा ऑप्शन है अविशेष, चौथा ऑप्शन है शेष। तो जो विशेष हमारा दिया गया है, पूछा गया है, कहा गया है कि इसका जो हमारा विलोम है वो नहीं पूछा गया, कि मतलब विशेष का विलोम नहीं है। तो सामान्य ये भी होगा। ठीक है, अगर विशेष या विशिष्ट दिया गया हो या उदाहरण दिया गया हो, ये तीनों ही क्या है? समानार्थी हैं। ठीक। तो विशेष का क्या हो जाएगा? सामान्य भी होगा, अविशेष भी होगा और साधारण। ये तीनों ही क्या है? इसके विलोम है। ये तीनों क्या है? इसके विलोम है। हमारा जो चौथा ऑप्शन है, ये शेष जो शब्द है, इसका विलोम ये नहीं है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन हमारे हैं, तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है? तो यूपी पीसीएस मेंस 1989 और 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, समस्या का विलोम है। क्या कहा गया है? कि समस्या का विलोम है। पहला ऑप्शन है समाधान, दूसरा ऑप्शन है विकास, तीसरा ऑप्शन है संधि, चौथा ऑप्शन है विकल्प। तो जो समस्या शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? विलोम समाधान हो जाएगा। ठीक है, और समस्या का विलोम हल भी होता है, समाधान भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी जो है ये हमारे क्या है? ये अलग है। संधि का क्या हो जाएगा? तो संधि का विग्रह हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्द्वंद का विलोम है। अंतर्द्वंद का विलोम है। अंतर्द्वंद मतलब होता है बाहर, अंदर मतलब आंतरिक। आंतरिक क्या? जैसे कि कहते नहीं, मतलब अपने ही मन में सोच विचार कर रहा है, खुद से ही मतलब क्या कर रहा है कि जैसे होता है नहीं कि खुद से ही बातें करना, अपनी ही कोई बात ऐसी जैसे गलत ठहराना, दूसरी बात को सही बताना, मतलब खुद के अंदर ही खुद की बातें करना, तो वो हमारा अंतर्द्वंद हो गया। मतलब आंतरिक क्या हो गया? आंतरिक बातचीत मान लीजिए, या आंतरिक मंत गणना जो भी होता है, तो वो हो गया। तो अब यही आपको द्वंद्व नहीं पता है, मान लीजिए आपको द्वंद्व पता ही नहीं है, तो ये जो अंतर लिखा हुआ है, अंदर, ठीक है, अंतर जो लिखा हुआ है, इसका होता है का मतलब इसका मतलब हो गया अंदर। तो अंदर का विलोम क्या होता है? बाहर होता है। तो बहिर ये दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। अंदर का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर हो जाएगा। तो अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद। ठीक है, आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद हो जाएगा। द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा? निर्द्वंद हो जाएगा। ठीक है, वाद का क्या हो जाएगा? प्रतिवाद हो जाएगा। वाद का प्रतिवाद हो जाएगा। फिर आ गया हमारा द्वंद्व का विलोम क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि वाद और प्रतिवाद ये दोनों एक दूसरे के हो गए, क्या हो गए? विलोम हो गए। और द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा? निर्द्वंद हो जाएगा। द्वंद्व का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिद्वंद हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंध है तो प्रतिबंध का आज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का विलोम है। पहला ऑप्शन है सांसारिक, दूसरा ऑप्शन है वैदिक और तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा ऑप्शन है धार्मिक। तो आध्यात्मिक का हमारा विलोम हो जाएगा सांसारिक। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन से मुक्ति प्राप्त करना और सांसारिक जीवन में विलीन हो जाना। ठीक है, मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। वैदिक का क्या हो जाएगा? तो वैदिक का विलोम क्या हो जाएगा? वैदिक का हो जाएगा लौकिक। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और धार्मिक का धार्मिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। क्या कहा गया है? कि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। पहला ऑप्शन है समास, दूसरा ऑप्शन है समवेत, तीसरा ऑप्शन है समष्टि, चौथा ऑप्शन है समस्त। अब ये कब कब पूछा गया है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कई बार पूछा जा चुका है। यूपी
RO प्री एग्जाम जो कि हमारा 2016 में होने वाला था, निरस्त हो गया था, उसमें पूछा गया है। यूपी PCS मेंस में 2008 में पूछा गया है। फिर PCS मेंस 1999, 2005, 2014 इतनी बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए और इसके चारों ऑप्शन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो व्यष्टि का जो विलोम होगा वो समष्टि हो जाएगा। समास का क्या हो जाएगा? समास का व्यास हो जाएगा। समस्त का क्या हो जाएगा? असमस्त हो जाएगा। ठीक है, संवेद का कोई वो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संन्यास का विलोम है। संन्यास का विलोम है, कब पूछा गया है? तो PCS मेंस 2008 में पूछा जा चुका है। तो संन्यास का विलोम क्या होगा? संन्यास का विलोम गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दिया गया होता सन्यासी, ठीक है, अगर यहीं पर दिया गया होता सन्यासी तो हमारा गृहस्थ हो जाता। अगर सन्यास के जगह सन्यासी दिया गया होता तो हमारा विलोम क्या बनता? गृहस्थ बनता। लेकिन सन्यास दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा गार्हस्थ्य। क्या हो जाएगा? गार्हस्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पे मतलब गलती ना करें, गलती ना करिएगा। आप लोग ध्यान से इसे देख लें कि अगर संन्यास का विलोम पूछा गया है तो गार्हस्थ्य हो जाएगा, और अगर आपसे सन्यासी का पूछा गया है तो गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, गृहस्थ हो जाएगा हमारा विलोम शब्द। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो एक छोटा सा कोई नोट कॉपी या 10 रुपये की 10 रुपये वाली कॉपी बना लीजिए। उसमें जो जो ऐसा हो कि आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उसे आप नोट कर सकते हैं कि हाँ, अगर जैसे एक समान चीज़ें हैं उसका अलग अलग वो बन रहा है, जैसे सन्यासी और सन्यास में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लें और एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा कि अगर सन्यासी दिया गया है तो इसका विलोम गृहस्थ हो जाएगा। अगर सन्यास दिया गया है तो गृहस्थ हो जाएगा, गर्हस्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अपव्यय। अपव्यय का विलोम है। अपव्यय का विलोम है तो ये तो सबको पता है कि अपव्यय का मितव्यय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय का व्यय हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। क्या पूछा गया है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है अल्पज्ञ का मतलब होता है जिसे बहुत कम ज्ञान हो। ठीक है, तो अब अल्पज्ञ मतलब जिसे बहुत कम ज्ञान हो, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? जो बहुत ज्ञानी हो। तो इसका हमारा विलोम क्या होगा? अब हमें देखना है। विज्ञ, तो विज्ञ जो है ये हमारा अज्ञ का विलोम हो गया। ठीक है, विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो विज्ञ और अज्ञ ये तो हमारा यही आ गया, ये तो एक दूसरे के हो गए विलोम। ठीक है, विशेषज्ञ का यहाँ कोई रोल नहीं है। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम जानने वाला, और बहुज्ञ का होता है जो बहुत ज़्यादा जानता हो। कब कब पूछा गया है तो आप देख सकते हैं। PCS मेंस 1996, 2003, 2006 और 2007 लगातार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। उत्कृष्ट का विलोम है। उत्कृष्ट का विलोम है सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट, उत्कीर्ण और विकीर्ण। तो उत्कृष्ट का जो हमारा विलोम बनेगा वो क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। और हमने ये कई बार कर चुके, मतलब ये हमने कई बार कर लिया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। उद्धत का विलोम है। उद्धत का विलोम है। पहला ऑप्शन है उद्घृत, दूसरा ऑप्शन है तैयार, तीसरा ऑप्शन है विनीत, चौथा ऑप्शन है पृथक। तो जो हमारा उद्घृत शब्द दिया गया है उसका उद्धत दिया गया, सॉरी, उद्धत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विनीत या विनम्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उद्धत। वही क्वेश्चन फिर हमारा आ गया, उद्धत शब्द का विलोम क्या है? तभी हमने देखा था कि उद्धत का जो विलोम है वो क्या हो जाता है? उद्धत का विलोम तो विनीत और विनम्र होता है। अब हमारा देख लीजिए, यहाँ पर हमें ये दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा ये दोनों ऑप्शन सही माना जाएगा। अब जिस किसी ने भी, चाहे वो डी लगाए या ई लगाए,
जो भी डी या ई में से एक कोई लगाएगा उसको नंबर जरूर मिलेगा। अगर इन दोनों में से आप कोई दूसरा मतलब चुनते हैं अपना ऑप्शन तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों में से कोई एक चुनते हैं तो आपको नंबर वो जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विनत का विलोम है। विनत का विलोम है तो पहला ऑप्शन है नत, दूसरा ऑप्शन है संभ्रांत, तीसरा ऑप्शन है निरत, चौथा ऑप्शन है उद्धत। तो अभी हमने देखा था कि उद्धत का विलोम क्या था, विनीत था। लेकिन अब यहाँ क्या दिया गया है, विनत दिया गया है। हमें लग रहा है यहाँ गलत लिखा है, विनत नहीं विनती होगा। ठीक है, क्या होगा, विनती हो जाएगा, सॉरी विनीत हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा नहीं कर रहे हैं क्योंकि विनीत का इसका जो हमारा विनीत का जो हमारा विलोम होगा वो उद्धत हो जाएगा। ठीक है, विनीत का क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। क्रिस, अगला हमारा क्या है, क्रिस का विलोम है। क्रिसकाय कहते हैं ना, क्रिसकाय है तो क्रिसकाय का अर्थ होता है छिड़काय, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला कमज़ोर। और तब इसका विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मजबूत, दूसरा ऑप्शन है पहलवान, तीसरा ऑप्शन है पुष्ट और चौथा ऑप्शन है कमज़ोर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। क्रिस का विलोम क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। क्रिस का अर्थ क्या होता है, छिड़काय, और इसका क्या हो जाएगा, पुष्ट का मतलब मजबूत। ठीक है, सॉरी, पुष्ट का मतलब जैसे अच्छा खासा शरीर हो, जिसका छीड़ मतलब हो गया, जिस छीड़ का है मतलब ऐसा शरीर जो बहुत दुबला पतला कमजोर सा हो। ठीक है, तो अब उसका अपोजिट हमें ढूंढना है, तो पुष्ट हो जाएगा। कहते नहीं बहुत हष्ट पुष्ट हो भाई, ऐसा लगता है खाते पीते घर के हो, उस टाइप के। मजबूत का क्या हो जाएगा, तो मजबूत का हमारा विलोम हो जाएगा कमजोर हो जाएगा। तो ये तो इन दोनों के हो गए। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रामीण का शब्द है, सॉरी ग्रामीण का विलोम है। पहला ऑप्शन है देहाती, दूसरा ऑप्शन है शहरी, तीसरा ऑप्शन है गंवार, चौथा ऑप्शन है बुद्धिमान। तो जो हमारा ग्रामीण शब्द दिया गया है इसका विलोम शहरी हो जाएगा। अगर गांव दिया गया होता तो शहर हो जाता। ठीक है, गांव दिया होता तो क्या हो जाता, हमारा शहर हो जाता। ठीक, और इसका जो हमारा ग्रामीण शब्द दिया गया है इसका विलोम नागर भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ग्रामीण का शहरी भी हो सकता है और नागर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आ जाए आप उसे टिक कर सकते हैं। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। और ये जो देहाती और देहाती जो है शब्द दिया गया ये क्या है, ग्रामीण का समानार्थी है। कब पूछा गया है, तो यूपीपीसीएस मेंस 2007 में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तटस्थ का विलोम है। तटस्थ का विलोम है, पहला ऑप्शन है आसक्त, दूसरा ऑप्शन है गौड़। तो गौड़ का हमने देखा था कि मुख्य होता है। ठीक है, समष्टि का हमने देखा था व्यष्टि होता है। निसक्त, आसक्त और निसक्त, अब ये दोनों हमारे दिए गए हैं। अब इसमें से हमारा जो तटस्थ है इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा आसक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमने गौड़ का मुख हो गया, समष्टि का व्यष्टि हो गया, तो अब बाकी बचे हमारे दो ऑप्शन आसक्त और निसक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा आसक्त हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिए। और अगर हम इसके और विलोम शब्द की बात करें तो इसका जो तटस्थ शब्द दिया गया है इसका विलोम अतटस्थ भी हो सकता है और संलिप्त भी हो सकता है। अतटस्थ, अतटस्थ भी हो सकता है और संलिप्त, इसके तीन विलोम है, आसक्त, अतटस्थ और संलिप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निसक्त का सख्त हो जाएगा। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है विशेष, दूसरा ऑप्शन है विनम्र, तीसरा ऑप्शन है विकृष्ट और चौथा ऑप्शन है उत्कृष्ट। तो जो हमारा धृष्ट शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। ठीक है, धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, धृष्ट का विलोम विनम्र हो जाएगा।
और उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा, विशेष का क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आप आगे अगले क्वेश्चन पर। और कब कब पूछा गया है, तो पीसीएस मेंस 2010 और 2007 में पूछा जा चुका है। भाव का विलोम है, भाव का विलोम है। पहला ऑप्शन है अभाव, दूसरा ऑप्शन है विभाव, चौथा तीसरा ऑप्शन है भावहीन, चौथा ऑप्शन है अनुभाव। तो जो हमारा भाव दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा अभाव। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। भाव का विलोम क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। अब हम बात कर लें अगर भाव के अभाव के अर्थ की, तो अभाव का तो सबको पता है कि अभाव मतलब होता है कमी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अतिवृष्टि का विलोम है। क्या पूछा गया है कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, पहला ऑप्शन है अल्पवृष्टि, दूसरा ऑप्शन है लघु वृष्टि, तीसरा ऑप्शन है अनावृष्टि, चौथा ऑप्शन है न्यून वृष्टि। तो जो अतिवृष्टि का अर्थ होता है वो अनावृष्टि हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अवनी का विलोम है। अवनी का विलोम है, पहला ऑप्शन है धरा, दूसरा ऑप्शन है अंबर, तीसरा ऑप्शन है अग्नि, चौथा ऑप्शन है तरण। तो जो अवनी हमारा शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा अवनी का अंबर हो जाएगा। अवनी जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवनी और धरा ये समानार्थी हो गए। अग्नि का आग हो जाएगा, अग्नि का समानार्थी हम बता रहे हैं, अग्नि का समानार्थी क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक है, तरड़ी क्या है, तरड़ी तो ये क्या है, सूर्य का पर्यायवाची है। तरड़ी जो है सूर्य का पर्यायवाची है। अग्नि आग का पर्यायवाची है। अंबर, अंबर मतलब होता है आकाश। ठीक है, और अवनी धरती, धरा, भू, धरा, ये सारे किसके पर्यायवाची हो गए, तो अवनी के पर्यायवाची हो गए। ठीक, आलोक का विलोम है। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। अब हमें ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसका अर्थ हो प्रकाश का क्या हो जाए, उल्टा अंधकार हो जाए। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश, तो ये तो इसी का समानार्थी हो गया। तीसरा ऑप्शन है ईशान, चौथा ऑप्शन है तिमिर और पांचवा ऑप्शन है शिशिर। तो जो हमारा आलोक का विलोम पूछा गया है उसका विलोम हो जाएगा तिमिर, क्योंकि तिमिर का अर्थ होता है, तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधकार हो जाता है। शिशिर क्या है, शिशिर एक ऋतु का नाम है। और ईशान जो है ये क्या है, दिशा का सूचक है। ठीक है, दिशा का क्या सूचक, दिशा का सूचक है। पूरब, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम ये जरूर मेंशन कर देंगे कि जितने भी हमारे जो दिशाएं हैं इनका पर्यायवाची पूछ लिया, सॉरी विलोम पूछ लिया जाता है। जैसे ये हो गया हमारा उत्तर साइड हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। जब इन चारों का हमें नाम पता होगा तभी तो हम इनके विलोम बता पाएंगे, क्योंकि इसका विलोम ये वाला हो जाएगा, इसका विलोम ये वाला हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हमें ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने शामिल नहीं किया है और हमारी क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ा जुकाम वगैरह भी है तो शायद अगली वीडियो में सही रहेगा। ठीक है, उदयाचल का विलोम है। उदयाचल का विलोम है, उदयाचल का मतलब होता है कि जिस तरफ से सूर्य क्या हो, जहाँ से सूर्य का क्या हो रहा हो, उदय हो रहा हो, वहाँ उदयाचल बोलते हैं। तो अब उदय हो रहा है तो उसका विलोम क्या होगा, अस्त होगा। तो उदयाचल का विलोम क्या हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा। अब अस्ताचल कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोधुलू, गोधुलू, गोधुल बेला कब बोलते हैं, गोधुल बेला को हम बोलते हैं कब, जब सुबह मतलब जब शाम और रात के जो बीच का समय होता है, सांझ मतलब संध्या और जो रात के बीच का समय होता है उससे हम क्या बोलते हैं, गोधुल बेला बोलते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो गा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछ लिया जाता है कि जब गाय मैदान से घास चरकर घर को वापस आती है तो उस समय का जो वो समय होता है उनके घर आने का कौन सा समय होता है, तो गोधुल बेला होती है। ठीक है, ग्राह का विलोम है। ग्राह का मतलब होता है कोई चीज ग्रहण करना। तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, ग्राह का ये तो समानार्थी हो गया, ग्रहण, तो ग्रहित ये भी समानार्थी हो गया, त्याग होगा नहीं,
मतलब त्याग भी हो सकता है यहाँ पर, अगर ग्रहण दिया गया होता तो त्याग हम कर सकते, लेकिन यहाँ ग्राह्य दिया गया है तो इसका विलोम त्याज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें अब उसी आधार पर ढूंढना जो जिस प्रकार हमारा क्या हो, जो शब्द पूछा गया है वो दिया गया हो। अगर वो तद्भव में है तो हमें आंसर भी तद्भव बताना होगा, तत्सम में है तो आंसर तत्सम में बताना होगा। मतलब जिसमें भी वो शब्द लिखा गया होगा हम अपना आंसर भी उसी आधार पर ढूंढेंगे। अगर दूसरा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा स्वार्थ का विलोम है। स्वार्थ का विलोम है, पहला ऑप्शन है हितार्थ, दूसरा ऑप्शन है परमार्थ, चौथा ऑप्शन है साथ, और सॉरी तीसरा ऑप्शन है साथ, चौथा ऑप्शन है अपमान। तो जो हमारा स्वार्थ शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग ये क्या करेंगे कि कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि स्वार्थ का विलोम सबको पता होगा कि क्या होता है। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताएं इसको, इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है निंद्य का विलोम है। क्या पूछा गया है कि निंद्य का विलोम कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है स्किन्द, दूसरा ऑप्शन दिया गया वंद्य, तीसरा ऑप्शन दिया गया वाद्य, और चौथा ऑप्शन दिया गया स्तुति। तो जो हमारा निंद्य शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा वंद्य। क्या हो जाएगा? इसका विलोम वंद्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्तुति का निंदा हो जाएगा, स्तुति का क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कब कब पूछा गया है आप लोग देख लिया करें, क्योंकि यहाँ लिखा गया है। ठीक, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। पोषक शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। पहला ऑप्शन दिया गया चूषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया अनपोषक, और तीसरा ऑप्शन दिया गया शोषक, चौथा ऑप्शन दिया गया छेड़कारी। तो पोषक का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा शोषक। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। और कब पूछा गया आप जरूर देख लें। ठीक है, शोषक का विलोम अभी हमने देखा कि शोषक का पोषण होता है, शोषक का क्या हो जाता है? पोषक हो जाता है, सॉरी, शोषक का पोषक हो जाएगा। ठीक है, प्रास्त का विलोम है। पहला क्वेश्चन हमारा अगला है, प्रास्त का विलोम है। पराजित, तो ये तो क्या हो गया? पराजित इसका समानार्थी हो गया। दमन भी समानार्थी हो गया, क्योंकि दमन का भी अर्थ होता है पराजय। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा विजयी, और डी ऑप्शन है शत्रु विनाशक। तो शत्रु विनाशक तो होगा नहीं हमारा, तो परास्त का क्या हो जाएगा? परास्त का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? परास्त का हमारा हो जाएगा विजयी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये शत्रु विनाशक दिया गया है इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक, शत्रुघ्न। स्वागत का विलोम है। पहला ऑप्शन है आगत, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार, और तीसरा ऑप्शन है दंड, चौथा ऑप्शन है तिरस्कार। तो स्वागत का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। दंड का क्या हो जाएगा? पुरस्कार हो जाएगा। दंड का विलोम पुरस्कार हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा सदाचार का विलोम है। क्या पूछा गया है कि सदाचार का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनाचार, दूसरा ऑप्शन है कदाचार, तीसरा ऑप्शन अपराध, चौथा ऑप्शन है अन्याय। तो जो हमारा सदाचार शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा कदाचार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अन्याय का क्या हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। अन्याय हो जाएगा। अपराध का अनपराध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दुर्गम का विलोम है। दुर्गम का विलोम है। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ जाना कठिन हो। ठीक है, दूर मतलब क्या होता है? कठिन, गम मतलब जाना, जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम हो गया। ठीक है, तो दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है सुगम, दूसरा ऑप्शन है गमन, तीसरा ऑप्शन है गंध, चौथा ऑप्शन है दुर्योग। तो जो हमारा दुर्गम शब्द दिया गया है इसका विलोम हो जाएगा सुगम, मतलब जहाँ आसानी से जाया जा सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाहूत का विलोम है। अनाहूत का विलोम क्या है? अनाहूत का विलोम क्या है? आप लोग जल्दी से बताएं, अनाहूत का क्या मतलब है?
पहला ऑप्शन है आहूत, दूसरा ऑप्शन है पराभव, तीसरा ऑप्शन है प्रस्थान, चौथा ऑप्शन है अतिथि। तो आहूत का मतलब होता है किसी को बुलाना, ठीक है। अनाहूत का मतलब होता है ना बुलाना। तो अनाहूत का क्या हो जाएगा, आहूत हो जाएगा। प्रस्थान का हो जाएगा, प्रस्थान का क्या हो जाएगा, प्रस्थान का आगमन हो जाएगा। प्रस्थान का आगमन हो जाएगा कैसे, प्रस्थान का अर्थ होता है जाना, ठीक है। प्रस्थान का क्या अर्थ होता है, प्रस्थान का अर्थ होता है जाना। आगमन का क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा। तो प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें अपना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आहूत का विलोम है, तो अभी हमने देखा आहूत का अनाहूत का विलोम क्या था, अनाहूत का आहूत था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आहूत है तो आहूत का अनाहूत हो जाएगा। कब कब पूछा गया ये भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है लघु, दूसरा ऑप्शन है प्रवर, तीसरा ऑप्शन है सुअर, चौथा ऑप्शन है कनिष्ठ। तो जो अवर दिया गया है इसका विलोम परवर हो जाएगा। अवर का विलोम परवर हो जाएगा, लघु का दीर्घ हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाल का विलोम है। पहला ऑप्शन है दीर्घकाल, दूसरा ऑप्शन है सुकाल, तीसरा ऑप्शन है वर्तमान और चौथा ऑप्शन है निवर्तमान। तो इसका जो हमारा आवर्त दिया गया है, सॉरी अकाल दिया गया है, इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घकाल का क्या हो जाएगा, लघुकाल हो जाएगा। दीर्घकाल का क्या हो जाएगा, दीर्घकाल का लघुकाल हो जाएगा। वर्तमान का क्या हो जाएगा, वर्तमान का निर्वर्तमान हो जाएगा। निवर्तमान या भूत मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा कुल मिला के 40 क्वेश्चन था। और 40 के साथ साथ हमने 4 क्वेश्चन और देखे हैं, तो 4 चौक 16, 160 क्वेश्चन हमारे हो गए। एकाग्र का विलोम है। एकाग्र का विलोम है, कहते नहीं है कि मन को एकाग्रित कर कर पढ़ने बैठा करें। तो एकाग्रित हो मन का, एकाग्र का अर्थ होता है कि जितनी भी कोई मतलब हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हो उन सभी को हटाकर जिस पर हमें फोकस करना हो, सिर्फ वही चीज़ सोचे, तो हमारा एकाग्र कहलाता है। तो एकाग्र का क्या हो जाएगा, एकाग्र का विलोम हमारा क्या हो जाएगा, एकाग्र का चंचल हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, तो उसे हमें पकड़ के लाना होता है, भाई हमको ये पढ़ना है, जरा बैठ जा साथ में। तो एकाग्र का क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। चतुर का क्या हो जाएगा, तो चतुर का मूर्ख हो जाएगा। चतुर का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और जो आपको होमवर्क दिया गया है जिस क्वेश्चन को, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और एक क्लास और आएगी हमारी विलोम शब्द की, उसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।